हेलो फ्रेंड्स, मैं रजनीश कुमार और आप देख रहे हैं आईटी टीच कंप्यूटर सॉल्यूशन। आज का अपडेट सीएससी बीसी पॉइंट या सीएसपी को लेकर है। सीएससी के माध्यम से लगभग 42 बैंकों का बैंक बीसी दिया जा रहा है, जिसमें राष्ट्रीयकृत बैंक, क्षेत्रीय बैंक और कुछ प्राइवेट बैंक है। लेकिन आज हम बात करेंगे भारतवर्ष की बैंकिंग प्रणाली की रीढ़ कही जाने वाली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। सीएससी और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बीच अनुबंध होने के बाद सीएससी वैली को एसबीआई बैंक बीसी बनाने की प्रक्रिया पूरे देश में शुरू की गई है। यहाँ कुछ बातें हम एसबीआई के बारे में कर लेते हैं। एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऐसे तो 1955 में अस्तित्व में आई, लेकिन 1806 में इसे बैंक ऑफ कलकत्ता के नाम से जाना जाता था। बाद में और कुछ बैंकों के सम्मिलित हो जाने से इसे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से ख्याति प्राप्त हुई, जो 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हुई। यह भारतवर्ष की सबसे पुरानी वित्तीय प्रबंधन प्रणाली है। इसकी 16 रीजनल हब्स, 57 जोनल ऑफिस और लगभग 24,000 ब्रांच पूरे विश्व में है और लगभग 15 देशों में यह अलग अलग नामों से काम कर रही है। यह तो थी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में कुछ बातें। अब हम आते हैं फ्रेंड्स आज के टॉपिक पे, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बैंक बीसी के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह करनी है गुजारिश कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे के निशान को अवश्य दबाएं, जिससे कि हमारे वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करें, कमेंट भी। फ्रेंड्स, वीडियो में हम आगे बात करेंगे कि इसकी बीसी पॉइंट के लिए क्या प्रक्रिया है और हमें कैसे आवेदन देना है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। फ्रेंड्स, सीएससी ने एसबीआई बैंक बीसी के लिए कुछ क्राइटेरिया सेट की हुई है। एक गाइडलाइन इस पर बनाया गया है, तो आइए देख लेते हैं कि वह क्राइटेरिया या गाइडलाइन क्या है और साथ ही देख लेते हैं सीएससी के पार्टनर्स बैंक के बारे में। तो यहाँ जो वेबसाइट है csc.gov.in, ये सीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे पार्टनर बैंक्स के बारे में, सीएससी के कुछ पार्टनर बैंक्स को जो है यहाँ पे शो किया गया है। तो एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, इलाहाबाद बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, ये सभी जो है सीएससी के पार्टनर्स बैंक है। अब आते हैं क्राइटेरिया पे, एलिजिबिलिटी फॉर सीएससी एसबीआई बैंक बीसी। तो जो यहाँ पहले नंबर पे है, एटलीस्ट 10 ट्रांजैक्शन पर डे इन डीजीपे। तो डीजीपे पे रोजाना कम से कम 10 ट्रांजैक्शन यहाँ अनिवार्य किया गया है। फ्रेंड्स, यहाँ डीजीपे सर्विस को सीएसपी एसबीआई के लिए अनिवार्य किया गया है। दूसरा है सीएससी आईडी शुड बी, एक सीएससी आईडी होनी चाहिए। तीसरा है डू नॉट हैव बीसी ऑफ एनी अदर बैंक, किसी दूसरे बैंक का कोई बीसी पॉइंट उस व्यक्ति के नाम पे ना हो। चौथा है शॉप विथ लैपटॉप एंड प्रिंटर, एक दुकान होनी चाहिए, ऑफिस होनी चाहिए लैपटॉप और प्रिंटर के साथ। पांचवा, देयर शुड बी गुड सीटिंग अरेंजमेंट इन द शॉप, और जो दुकान है, जो शॉप है आपका, उसमें सीटिंग की अच्छी अरेंजमेंट व्यवस्था होनी चाहिए। छठा है मस्ट हैव आईआईबीएफ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड एंड एजुकेशनल सर्टिफिकेट। आपके पास आईआईबीएफ का सर्टिफिकेट होना चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड और एजुकेशनल सर्टिफिकेट होनी चाहिए। तो यहाँ जो है डीजीपे सर्विस को सबसे ज्यादा वरीयता दी गई है। तो अगर आपने अभी तक डीजीपे को इनेबल नहीं किया है तो अपना डीजीपे इनेबल कर लें और कम से कम उस पे 10 ट्रांजैक्शन रोजाना करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि एसबीआई सीएससी एसबीआई के लिए जो सबसे पहली क्राइटेरिया डाली गई है वो है 10 ट्रांजैक्शन पर डे इन डीजीपे। अब फ्रेंड्स आते हैं यहाँ पे, जैसा कि देख पा रहे हैं आप, एसबीआई बीसी csc.cloud.in, ये ऑफिशियली साइट है एसबीआई बीसी के वर्क करने के लिए, जिसका कि यूआरएल है sbibc.csc.cloud.in। हम इस यूआरएल को अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ऐड कर देंगे, जहां पे आप सिंगल क्लिक करके इस इंटरफेस को एक्सेस कर पाएंगे। तो यहाँ जैसे ही आप इंटरफेस खुलता है तो एक इंपॉर्टेंट नोट आता है, महत्वपूर्ण लेख, एक पॉपअप यहाँ पे सामने है। प्रिय सीएसपी, यह वेबसाइट मौजूदा एसबीआई सीएसपी के लिए है। यह पंजीकरण एसबीआई सीएसपी मदद बनने में मदद नहीं करेगा। सीएससी एसपीबी किसी भी बैंक का सीएसपी बीसी बनने के लिए कोई राशि नहीं लेती। यदि कोई वैली किसी भी राशि का भुगतान करता है तो सीएससी एसपीबी जिम्मेदार नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ
इम्पोर्टेंट नोट में जो है एक चेतावनी दी गई है। यह वेबसाइट केवल मौजूदा SBI CSP के लिए है। यह पंजीकरण SBI CSP बनने में मदद नहीं करेगा। तो यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन का टैब है, तो रजिस्ट्रेशन के टैब में रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, क्योंकि ये जो वेबसाइट है, जो लोग वर्क कर रहे हैं SBI BC में वर्क कर रहे हैं अभी CSC के माध्यम से, वो लोग यहाँ पे आकर के काम करेंगे। यहाँ रजिस्ट्रेशन करने से आपका कोई रजिस्ट्रेशन यहाँ पे SBI CSP के लिए होने वाला नहीं है। ये चेतावनी, ये एक नोट आगे में दिया गया है। और दूसरा है यहाँ लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो वैली लॉगिन, यहाँ इंटर योर KO ID। जब आप SBI का बैंक BC ले चुके होंगे तो आपके पास एक KO ID होगा, KO ID और आपका पासवर्ड और ये कैप्चा फुलफिल करके आप इस वेबसाइट पे एंटर हो सकते हैं। तो यहाँ जो है, जो वर्क कर रहे हैं, जो ऑलरेडी BC है CSC SBI का, वो यहाँ पे इस साइट पे काम कर सकते हैं। यहाँ रजिस्ट्रेशन के टैब पे आते हैं। वेरिफिकेशन ऑफ KO ID। तो सबसे पहले यहाँ भी एक पॉपअप आ रहा है, और ये पॉपअप यह वेबसाइट के लिए मौजूदा SBI CSP के लिए है। यह पंजीकरण SBI CSP बनने में मदद नहीं करेगा। वही पॉपअप यहाँ भी शो हो रहा है। तो वेरिफिकेशन ऑफ KO ID, तो यहाँ पे सबसे पहले KO ID आपको डालना है, फिर कैप्चा डालना है, उसके बाद वेरीफाई होकर के आगे जो है कुछ रजिस्ट्रेशन वगैरह के लिए यहाँ प्रोसेस कर रहा है। तो ये जो URL आप देख रहे हैं वो ऐसे BC के लिए है जो ऑलरेडी CSC SBI BC है। तो ये हो गया फ्रेंड्स, जहाँ पे कि SBI BC वर्क करेंगे CSC के। अब बात करते हैं कि हमें इसका अप्लाई करना कैसे है। SBI CSP के लिए हमें कहां से, किस चरण से हमें प्रक्रिया को चालू करना होगा। तो सबसे पहली बात कि जैसा कि हमने आगे दिखाया, जो हमारा क्राइटेरिया था, जो भी CSC SBI बैंक BC के लिए जो क्राइटेरिया था, जो DigiPay होना चाहिए, IBF का सर्टिफिकेट होना चाहिए, एक शॉप होना चाहिए, पहले आप किसी दूसरे बैंक के BC न हो, ये सारी जो भी क्राइटेरिया है वो आप अगर पूरी करते हैं तो आप इसका जो है एक इंडेक्स तैयार करके, एक आवेदन तैयार करके आप अपने DM से कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके जो जिला के जो DM है, जो आपके एरिया के DM है, उनसे आप कांटेक्ट करेंगे, या उनका मेल ID साइट पे अवेलेबल होता है, जो CSC की साइट होती है वहाँ पे अवेलेबल होता है। आप उसके माध्यम से भी उनको कॉल कर सकते हैं, उनको मेल कर सकते हैं। तो उनको मेल करेंगे और या कॉल करेंगे और उनको बताएंगे कि ये सारी क्राइटेरिया जो है हम फुलफिल करते हैं और हमको SBI का बैंक BC चाहिए। तो आपके जो एरिया के DM है वो आपके सेंटर का फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे, और वो ये भी देखेंगे कि आप जो है DigiPay पे इनेबल है कि नहीं, आपका ट्रांजैक्शन हो रहा है कि नहीं। जब वो आपकी बातों से और आपके कार्यों से पूर्ण रूप से सहमत होंगे तो वो आपके नाम की अनुशंसा ऊपर करेंगे बैंक BC के लिए, SBI बैंक BC के लिए। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार जो है आप CSC SBI बैंक BC के लिए अप्लाई कर सकते हैं। DM के माध्यम से, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के माध्यम से ही इसका अप्लाई हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की जानकारी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी। धन्यवाद।